नमस्कार। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन भारत इतनी जनसंख्या के बावजूद इस महामारी के ग्राफ को कम करने में, इसे नियंत्रित करने में सफल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों और भारतवासियों द्वारा इसका कड़ाई से पालन का असर पूरी दुनिया को इस वक्त नजर आ रहा है। हम संक्रमण को फैलने से हमें रोकना है, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी धीमे नहीं पड़ने देना है और इसीलिए लॉकडाउन के नियमों को पालन करते हुए सशर्त छूट दी गई है। और क्या कुछ है ताजा अपडेट कोरोना को लेकर, बताएंगे अगले आधे घंटे में। मैं हूं जया सिन्हा। कोरोना पर नजर में सबसे पहले फास्ट न्यूज। देश भर में कोरोना से 26,868 लोग संक्रमित। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 19,868, 824 की हुई मौत, जबकि 5,803 मरीज हुए स्वस्थ। मंत्री समूह ने की कोविड-19 की ताजा स्थिति और प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संकट के इस दौर में सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों को सराहा। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल छोड़कर सभी दुकानें खोलने की मंजूरी। गृह मंत्रालय ने कहा, रेस्टोरेंट, सैलून और शराब की दुकानें खोलने की नहीं है इजाजत। अंतर मंत्रालय टीम ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। राज्य में स्थापित कोविड-19 अस्पतालों, क्वारंटीन सेंटर और कंटेनमेंट जोन की सही प्रारूप में मांगी जानकारी। कोरोना संकट के दौर में केंद्र सरकार की अफवाहों पर पैनी नजर। कोरोना सहायता योजना WHO के तहत राशि देने की खबर को बताया झूठ। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 2 लाख के पार। संक्रमितों की कुल तादाद करीब 29 लाख। न्यूयॉर्क में कोरोना की जांच के लिए एंटीबॉडी टेस्ट को मिली इजाजत। अमेरिका में अभी तक 53,700 से अधिक लोगों की मौत। करीब 9.5 लाख लोग संक्रमण की चपेट में। कोरोना को मात देने के बाद कल से दफ्तर जाना शुरू करेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। लेकिन ब्रिटेन में नए मामलों की संख्या जस की तस 20,300 के पार हुआ मौत का आंकड़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोविड-19 से ठीक हुए लोगों के फिर संक्रमित नहीं हो सकने के नहीं है सबूत। इस बारे में अभी और अधिक रिसर्च की है जरूरत। और सिंगापुर में लोगों ने अनोखे तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों का बढ़ाया हौसला। अपनी अपनी इमारत से बजाई ताली और मोबाइल की जलाई फ्लैशलाइट। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त भारत में कोविड-19 की ताजा स्थिति की। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब संक्रमित मामलों का आंकड़ा 26,496 पर पहुंच गया है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 19,868 है। राहत की बात यह है कि अब तक 5,803 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। वहीं 824 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो हैं ताजा आंकड़े भारत में कोरोना के। और अब बात अफवाहों की और इससे जुड़ी जांच यानी कि फैक्ट चेक की। ट्विटर और व्हाट्सएप पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार की ओर से कोरोना सहायता योजना यानी कि WHO के तहत सभी को 1,000 रुपए की राशि दी जा रही है। इसके लिए एक फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये फॉर्म फेक यानी कि फर्जी है और सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। PIB फैक्ट चेक ने इस खबर की पड़ताल की है और पाया कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है। मैसेज में किया गया ये दावा और दिया गया है एक लिंक पूरी तरह से फर्जी है। PIB फैक्ट चेक टीम ने लोगों से इस तरह की जालसाजों से सावधान रहने को कहा है।
तो बिल्कुल अफवाहों से बचें। इम्फाल में एक अखबार ने 22 अप्रैल को कोरोना वायरस के इलाज से जुड़ी एक खबर प्रकाशित की थी। इस खबर में दावा किया गया था कि तामेंगांग के जिला अस्पताल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारियां नहीं की गई हैं। यहां परीक्षण किट, आईसीयू बिस्तर, वेंटिलेटर समेत तमाम उपकरणों की कमी बताई गई है। लेकिन असम के स्वास्थ्य विभाग ने इस खबर का पूरी तरह से खंडन किया है। विभाग का कहना है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिले को चिकित्सा सामग्रियों की 8 खेप दी गई हैं। इनमें 8 आइसोलेशन बेड भी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि मणिपुर के जेएनआईएम्स और आरआईएमएस में आईसीएमआर द्वारा स्वीकृत 2 कोरोना टेस्टिंग फैसिलिटी हैं। बयान में कहा गया है कि कोरोना से निपटने की तैयारियों पर कोई भी भ्रामक रिपोर्ट जनता में घबराहट और भ्रम पैदा करती है। स्वास्थ्य विभाग ने समाचार पत्र से अपनी वेबसाइट से यह खबर हटाने का भी अनुरोध किया है। तो तमेंगलोंग से जुड़ी एक खबर है जहां पर यह दावा किया गया था कि वहां पर कोरोना से निपटने की तैयारियों में कमी है, लेकिन ऐसा गलत पाया गया है, ऐसा नहीं है। कोविड-19 पर गठित उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक में उन्हें एक प्रस्तुति के जरिए देश में कोविड-19 की स्थिति के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही कोविड-19 के प्रबंधन और प्रतिक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। मंत्री समूह ने कोविड-19 के प्रबंधन और इसकी निगरानी के लिए केंद्र और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लिए गए उपायों पर विस्तृत चर्चा की। मंत्री समूह को बताया गया है कि सभी जिलों को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए आकस्मिक योजनाओं का पालन करने और आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है। मंत्री समूह को यह भी बताया गया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, एनएसएस, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और डॉक्टरों का राष्ट्रीय स्तर का मेटाडेटा तैयार किया गया है, जिसे सभी राज्यों, जिलों और अन्य अधिकारियों को साझा किया गया है ताकि बहुत ही जरूरी स्थानों पर संसाधनों और स्वयंसेवकों को भेजा जाए। मंत्री समूह ने हॉटस्पॉट और क्लस्टर प्रबंधन की रणनीति के साथ साथ परीक्षण रणनीति और देश भर में परीक्षण किट की उपलब्धता की भी समीक्षा की। मंत्री समूह को कोविड-19 के लिए वर्तमान में परीक्षण किए जा रहे सार्वजनिक और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या के बारे में जानकारी दी गई। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण महीने भर पहले ही लॉकडाउन लगाने की वजह से भारत में स्थिति बेहतर है। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े देश इस महामारी के कारण त्रस्त हैं, लेकिन लॉकडाउन के फैसले के कारण भारत में इस महामारी का प्रकोप कम रहा है। जो लॉकडाउन के लगाने के बाद हमारी स्थिति में जो सुधार हुआ है और हम अच्छी स्थिति में हैं, और यह भी हम कर सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी का समय पर लॉकडाउन करना बहुत ही कामयाब रहा, अन्यथा आज और भी हालात गंभीर हो सकता था। जहाँ तक दूसरे मुल्क की बात कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, ब्रिटेन हो, इन सबों के मुताबिक हम बहुत बेहतर स्थिति में, जबकि हम 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा 130-135 करोड़ जनता है, और उनकी आबादी को देखें तो जो उनका मृत्यु दर है, जो उनके पेशेंट का रेशियो है, उसमें से हमारे कई गुना ज़्यादा वो लोग हैं। जबकि हमारी आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कम होने के बावजूद हमने लॉकडाउन करके इसको नियंत्रित किया है और समय पर लॉकडाउन किया। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है। बिल्कुल सही समय पर लिया गया सही फैसला आज करोड़ों की जनता के लिए जीवनदान बन गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में 1 महीने से अधिक समय से लागू लॉकडाउन में कई तरह की छूट दी है, जिसमें संक्रमण से मुक्त इलाकों में स्वतंत्र रूप से चलने वाली खुदरा दुकानों को खोलना भी शामिल है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की मंजूरी दी गई है। लेकिन गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करते हुए दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकेगा। दरअसल शहरी क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन के इलाकों को छोड़कर अन्य हिस्सों की कुछ दुकानों को खोलने की मंजूरी दी गई है। गृह मंत्रालय ने फिर एक बार साफ कहा कि शहरी इलाकों में बड़े बड़े बाजार, मॉल्स 3 मई तक बंद रहेंगे। वहीं सभी रेस्टोरेंट, सैलून भी बंद ही रहेंगे। ई कॉमर्स कंपनियों को आवश्यक सामानों की आपूर्ति के लिए अधिकृत किया गया है, जबकि शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार के इन आदेशों का राज्यों को पालन करना होगा।
तो कोरोना को हराना है, लेकिन लॉकडाउन जो में आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो गृह मंत्रालय के आदेश हैं वे सभी राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य हैं। राज्य सरकार इन आदेशों को डाइल्यूट नहीं कर सकती, इनमें जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको डाइल्यूट नहीं कर सकती, पर अपनी स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार उनको और स्ट्रिक्ट या सख्ती से पालन कर सकती है। जो शॉप्स आइटम्स बेच रही हैं वो शॉप्स तो खुली रह सकती हैं, लेकिन अगर वो शॉप सर्विसेज प्रदान कर रही हैं जैसे हेयर कटिंग या ब्यूटी ट्रीटमेंट या स्पा वगैरह, उनको अभी खोलने की अनुमति नहीं है। तो सशस्त्र छूट दी गई है लॉकडाउन के बावजूद भी। और अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर क्वारंटीन केंद्रों और निगरानी क्षेत्रों के मुद्दों को उठाया है। पत्र में केंद्रीय टीम के अनुरोध पर ठीक से कार्रवाई नहीं करने की बात कही गई है। आईएमसीटी यानी कि अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम का कहना है कि सरकार ने राज्य में स्थापित कोविड-19 अस्पतालों, क्वारंटीन सेंटर और कंटेनमेंट जोन की सही प्रारूप में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। आईसीएमटी का कहना है कि वे केंद्र की तरफ से राज्यों में कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे इंतजामों का जायजा ले रही है। ऐसे में अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण भी करना पड़ रहा है। आईएमसीटी के पास पीपीई किट का कोई इंतजाम नहीं है। और अब बात करते हैं कि कोरोना के खिलाफ ग्राउंड जीरो पे क्या स्थिति है। आपको ले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, जहां अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने एक आदेश में कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर खाद्य प्रसंस्करण और कुटीर उद्योगों पर कुछ राहत दी है। आदेश के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले अन्य उद्योग, जिनमें स्टोन क्रशर, आरा मिलें, ईंटें शामिल है, नगर निगम ने सीमा से बाहर रखा है। इसमें धीरे धीरे जीवन को गति मिल रही है और दिशा निर्देशों के अनुसार छोटे पैमाने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान काम करने लगे हैं। लॉकडाउन के बीच अनेक आवश्यक कार्यों के लिए सरकार ने सुरक्षित इलाकों में कई रियायतें दे दी हैं। जिंदगी और कारोबार की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सतर्कता के लिए उठाए गए कदमों में ऐसी कोई ढील नहीं दी गई है कि नए सिरे से परेशानियों का सामना करना पड़े। सामान लाने ले जाने वाले वाहनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इस पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं सुरक्षा बलों और सिविल सोसाइटी के लोग न केवल मास्क वितरित कर रहे हैं, बल्कि बस्तियों में इसकी जरूरत और एहतियात के उपाय भी समझा रहे हैं। वहीं कुटीर उद्योग और दूसरे लघु उद्योग अपना काम शुरू करने की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि संकट की इस घड़ी में सिले सिलाए कपड़े तैयार करने वाली फैक्ट्री इन दिनों पहले मास्क बना रही है। पासीघाट की इलम इंडस्ट्री कुछ ऐसा ही कर रही है। वायुसेना के पूर्व अधिकारी और ग्रुप कैप्टन रहे मोहंतो पांगिन कहते हैं कि ऐसा करना वक्त की जरूरत है। अभी हम जो बना रहे हैं वो बिल्कुल हमारे हेल्थ वर्कर्स को कुछ तो प्रोटेक्शन देगा। हाँ, ये जरूर है कि बंद के टाइम हम लोग ये बनाना शुरू किया क्योंकि ये जरूरी था, उस समय था। कामकाज की गतिविधियां अब बढ़ने लगी हैं और लोग भी थोड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं। संजय प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, ईटानगर। तो पूरी एहतियात बढ़ती जा रही है, लेकिन कामकाज की जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है। और लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने महिलाओं और गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को मुफ्त अनाज और नकद भुगतान की घोषणा की है, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर के रियासी में कई परिवारों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। हमें कोरोना वायरस से बहुत दिक्कतें आई और ना कोई दिहाड़ी ना कुछ, बस कि जो केंद्र सरकार ने हमारे जिम्मेदार और किसान भाइयों के खाते में 2000 रुपया डाला, हमें उससे बहुत राहत मिली है। कोरोना वायरस से हम बहुत परेशान थे, मगर हमें 2-2 हज़ार रुपया मिला तो हमारा काम चल पड़ा, नहीं तो हम भूखे थे। लॉकडाउन की वजह से हमें बहुत परेशानी हुई थी। घर में काम भी नहीं करते, घर में ही बैठे हैं, पैसे भी नहीं थे। फिर अभी नरेंद्र मोदी ने अभी 2000 रुपया डाला, अभी हमें थोड़ी सी राहत मिली है। मैं शुक्रिया अदा करना मोदी साहब का। मोदी जी का हमें गरीबों का, हमारे बुजुर्गों का जो हैंडीकैप है, हमारा ख्याल इतना रखा
मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका, जो मैं हमारे गरीबों का, जिन्होंने हैंडीकैपों का, जो विकलांग हैं, हमारा इतना ख्याल रखा उन्होंने। सरकार ने हमें कुछ अनाज भी दिया है और हमारे खाते में 500 रुपया भी डाला है, उससे हमारा गुजारा थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है। हम आगरा के रहने वाले हैं, यूपी के, इधर काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं इधर। राशन रूसन हमारे को मिल गया थोड़ा बहुत, चलो उससे गुजारा हो रहा है, अपना टाइम पास हो रहा है। मोदी जी का बहुत धन्यवाद है, इधर हमारे को राशन सभी लोगों ने हमारे लिए बड़ा सभी ने करा काम। में पहुंच रही है उनके लिए मदद। और अब आज जम्मू कश्मीर के गांदरबल की, जहां लॉकडाउन से लोगों की कमाई का साधन भले ही बंद हो गया हो, लेकिन इस समय किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत जो राशि दी जा रही है, उससे उन्हें काफी राहत मिल रही है। मार्च से जो हालात यहाँ बने हैं, और ये हमें अपने इफेक्ट नहीं था कि हमें और 2000 आएंगे, क्योंकि हम बैठे हैं, सब कुछ लॉकडाउन है और हमें और भी 2000 आए। इसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का बड़ा ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें 2000 रुपये, 2000 हमारे लिए बहुत है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है जो कि मोदी साहब कर रहा है। इस गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार है कि जिन्होंने हमें 2-2 हज़ार रुपये हमारे अकाउंट में डाले हैं कि जो एग्रीकल्चर का आज का मौसम है, ये चल रहा है सीज़न, हमें खाद बीज लाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और आज तक जो भी हुआ है, मगर इस दौर में हमें पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है कि आज हम किसानों को वो ये पैसे प्रोवाइड कर रही है। हम बहुत शुक्रगुजार है। आज हम जैसे किसानों का कोई ज़रिया नहीं है कमाने का। इस 2000 से हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, एक ज़मींदारी भी कर सकते हैं, ज़मींदारी के जो भी हमारे अखराजात हैं, चाहे खाद हो या कोई और चीज़, वो भी ला सकते हो और अपना परिवार भी चला सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उसने एक अच्छा स्टेप लिया है, एक वो वेलकम करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो उसने ये स्टेप उठाया है हमारे लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे लिए, जो हम आजकल इस परेशानी स्थिति में हैं। तो प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हुए ये संतुष्ट किसान। रुक करते हैं शिमला का, जहां हमारी संवाददाता नंदिनी मित्तल ने कुछ प्रवासी मजदूरों से की बातचीत। यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं बस का, और उन्हें बहुत खुशी है कि वह वापस कश्मीर जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? इरशाद अहमद। हाँ, खुश हैं? खुश है। हिमाचल सरकार ने हमारे को छोड़ दिया घर, इसलिए बहुत खुश है। हाँ। हमारे साथ बहुत सारे, आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? मोहम्मद अब्बास। अच्छा, कहाँ? जे.एंड.के से। जे.एंड.के। हाँ जी। लखनपुर से जो है आप आगे जाने का इंतजाम हो गया? हाँ जी, हो गया। कल भी 5-8 बस से गए, उनका इंतजाम वहाँ से आगे हो गया। हाँ। हमारे वहाँ के जे.एंड.के के सरकार ने वहाँ से इंतजाम कर दिया, वहाँ से आगे जाने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, बस शुक्रिया, यहाँ से हमारे को पास मिल गया घर के लिए, इसके लिए हम धन्यवाद चाहते हैं यहाँ के सरकार के लिए। बहुत शुक्रिया यहाँ हिमाचल सरकार की कि जो हमने डिमांड किया वो उन्होंने हमारे को पूरा किया। आज तक हम लॉकडाउन में फंसे हुए, आज हम घर जा रहा, हमारे को सरकार ने गाड़ियाँ दिलवाई और हेल्प किया। बाकी हम जो किराया हमारे को लगे वो हमने अपने जेब से भरे। लखनपुर तक, लखनपुर से हमारे को जे.एंड.के की गाड़ी मिलेगा, और हिमाचल सरकार और जे.एंड.के की सरकार जो है, इनका आपस में बात हो गई, हमारे को कोई परेशानी नहीं है। काफ़ी खुश हैं, वापस घर जा रहे हैं। लगभग 200 कश्मीरी जो कहा जाए तो मजदूर यहाँ फंसे हुए थे, जिनके पास लॉकडाउन की वजह से कोई काम नहीं था। ऐसे में वो बहुत खुश हैं कि सरकार जो है उनकी मदद कर रही है, वापस जो है उनके घर जाने में उनकी मदद की जा रही है। रमज़ान का महीना जो है वो कल शुरू हो गया है। ऐसे में ये जो घर की वापसी है, इनके लिए एक तोहफा बनकर आई है। राकेश कुमार के साथ नंदिनी मित्तल, DD न्यूज़ शिमला। तो राहत मिलती है यहाँ पर इन प्रवासी मजदूरों को। और कोविड-19 के प्रकोप के बीच भी कुछ राज्यों से अच्छी खबर आ रही है, ये वो देखते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में पंचायत हरमून के सरपंच देविंदर सिंह खुद मास्क बनाकर अपने गांव में लोगों को मुफ्त बांट रहे हैं। 150 मीटर कपड़ा खरीदने के बाद उन्होंने आज तक लगभग 1500 मास्क सिल दिए हैं और उन्हें अपनी पंचायत में ग्रामीणों को मुफ्त में इन्हें वितरित किया है। इसके अलावा उन्हें हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में पैम्फलेट्स बांटकर कोविड-19 से बचने के लिए भी वो शिक्षित कर रहे हैं।
और एक सामाजिक कार्यकर्ता निसार हुसैन शाह ने जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के डीसी राहुल यादव को 50 पीपीई किट दान की हैं। इन किट्स को निसार हुसैन ने अपनी बचत से बनाया है। इससे पहले उन्होंने पीएम केयर्स फंड में 5 लाख रुपए दान किए थे। उनकी इस पहल को डीसी ने सराहा और धन्यवाद दिया है। और देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के टोडा में मुसलमान रमजान के पवित्र महीने में मौलवियों, नेताओं, विद्वानों और धार्मिक संगठनों द्वारा अपील के बाद कोविड-19 महामारी के बीच राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन मानदंडों के अनुपालन में अपने घरों में नमाज अदा की। कस्बों और उसके आसपास के क्षेत्रों की सभी मस्जिदें बंद रहीं। और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इस वक्त धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध है और रमजान के इस पाक महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग भी सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। हरियाणा के करनाल में पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ गोष्ठी की। इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भरोसा दिलाया कि इस दौरान मस्जिद बंद रहेंगे और वो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। मुस्लिम समुदाय की ओर से हरियाणा सरकार को कोरोना रिलीफ फंड में 1,01,000 रुपए का चेक भी दिया गया। और दिल्ली में तालाबंदी के बाद दिहाड़ी मजदूरी करने वाले इन दिनों भोजन के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनका पेट भरने की जिम्मेदारी संभाली है दिल की पुलिस यानी कि दिल्ली पुलिस ने, जिनका साथ देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित पहलवान सुशील कुमार ने नजफगढ़ में जरूरतमंदों को खाना बांटा। लॉकडाउन की घोषणा के बाद से पुलिस लगातार जरूरतमंदों तक अन्न वितरण के साथ साथ मास्क और दूध, दवाइयों तक भी लोगों तक पहुंचा रही है और इन्हीं में उनका साथ निभाने पहुंचे पहलवान सुशील कुमार। और आइए अब देखते हैं कि दुनिया भर में कोरोना का क्या है हाल। सबसे पहले बात न्यूयॉर्क की, जिसके गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने कहा है कि राज्य में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित 4 अस्पतालों में कर्मियों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण जल्द ही शुरू कर दिए जाएंगे। एंटीबॉडी परीक्षण उन लोगों में संक्रमण का पता लगाने का एक तरीका है जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। इसके साथ ही स्थानीय फार्मेसियों को भी परीक्षणों के लिए नमूने एकत्र करने की अनुमति दी जाएगी। एक नए कार्यकारी आदेश के तहत क्यूमो ने स्वतंत्र फार्मासिस्टों को भी कोरोना की जांच के लिए परीक्षण करने का अधिकार देने की योजना बनाई है। ऐसा करने से न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के परीक्षण स्थलों की संख्या बढ़ जाएगी। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सोमवार को काम पर लौट रहे हैं। बोरिस मार्च में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अप्रैल की शुरुआत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। बोरिस के बीमार होने पर विदेश मंत्री डोमिनिक राब उनकी जिम्मेदारी फिलहाल संभाल रहे हैं। वैसे ब्रिटेन में नए मामलों की संख्या जस की तस बनी हुई है। यहां अभी तक 20,300 के पार मौत का आंकड़ा हो चुका है। बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर में कोरोना महामारी की रोकथाम में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों और विदेशी प्रवासियों के लिए वहां के नागरिकों ने अपनी इमारत से ताली बजाकर और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर हौसला बढ़ाने का काम किया। सरकार की तरफ से उठाए गए सिंग टुगेदर सिंगापुर नामक पहल के तहत कल स्थानीय समय अनुसार 7:55 पर लोगों ने ताली बजाकर कोरोना योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने का काम किया। सिंगापुर में कल 618 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कि वहां कुल मामले बढ़कर 12,693 हो गए हैं। वहां फंसे हुए विदेशी प्रवासियों में बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिक शामिल हैं, जिनकी उचित देखभाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री से बात कर उनका आभार जताया था। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिले हैं जिन्हें एक बार कोविड-19 हुआ है उन्हें दोबारा नहीं होगा। इस बारे में और अधिक शोध की जरूरत है। महामारी के दौरान अभी ऐसी जानकारी के कारगर होने के बारे में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। WHO ने भविष्य में इम्यूनिटी पासपोर्ट या रिस्क फ्री सर्टिफिकेट जारी किए जाने के विचार को भी खारिज कर दिया है। WHO ने कहा है कि इस समय कई देशों में कोरोना के खिलाफ जंग के लिए एंटीबॉडी को लेकर टेस्ट, अध्ययन आदि किए जा रहे हैं और इससे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि संक्रमण से ठीक होने के बाद इस वायरस से लड़ने के लिए लोग किस हद तक प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर पाते हैं।
तो भारत की कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन हमें अभी थमना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई अभी लंबी है। हमें संयम रखना है और सकारात्मक रहना है। और इसीलिए आपको छोड़े जाते हैं प्रख्यात कथक नृत्यांगना शोभना नारायण द्वारा गोपाल दास नीरज की कविता मेरा देश उदास ना हो के इस अद्भुत अभिनय प्रस्तुति के साथ। घर पर ही रहे, संक्रमण की कड़ी को तोड़ें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। यह जो रात चुरा बैठी है चांद सितारों की तरुणाई, बस तब तक कर ले मनमानी जब तक कोई किरण न आए। खुलते ही पलके फूलों की, बजते ही भ्रमरों की बंसी, छिन्न भिन्न होगी यह स्याही जैसे तेज धार से काई। तम के पांव नहीं होते, वह चलता थाम ज्योति का आंचल। मेरे प्यार निराश न हो, फिर फूल खिलेगा, सूर्य मिलेगा। मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा।